जय हिंद। मैं शमशाद आलम और हमारे फ्रेम में जो है वो उस्मान सैफ़ी साहब है। उस्मान सैफ़ी साहब आज के वक्त में पहचान के मोहताज नहीं है। इनका जो एपिसोड चलता है क्राइम को लेकर, पूरे हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि पूरे जो है जितने भी और भी कंट्री है जहाँ पर हिंदी भाषा को लोग समझते हैं वहाँ भी देखते हैं, चाहे वो अरब का कोई कंट्री हो जैसा भी हो, लेकिन तगड़ा रहता है। लेकिन आज ये झारखंड के रांची आए हैं और रांची में प्रोटेस्ट चल रहा है छात्रों का प्रोटेस्ट। भाई जेपीएससी और जेएसएससी का क्वेश्चन लीक का मामला, उसमें गड़बड़ी का मामला, और साथ ही साथ जो है कि आपका जो मतलब नौकरी बेचने का जो सिलसिला झारखंड में जो थमने का नाम नहीं ले रहा। ये जो प्रोटेस्ट काफ़ी लंबा चल रहा है और ये प्रोटेस्ट दिल्ली के जंतर मंतर से जो है कि भाई सीख लेकर ये प्रोटेस्ट स्टार्ट किया गया। ये दो आने की स्टेज है। एक तरफ जो है कि मतलब एक क्षेत्रीय पार्टी है झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा, उसकी एक जो है कि भाई स्टेज है, और एक तरफ स्टेज जो है छात्रों की स्टेज है। खैर ये सारी बात तो करेंगे ही और साथ ही साथ इनके कुछ जीवन से भी रिलेटेड बात करेंगे। लेकिन पहले ये समझेंगे कि उस्मान सैफ़ी साहब, पहले आप ये बात बताइए कि आप दिल्ली के जंतर मंतर वाले प्रोटेस्ट में भी जो है कि आप कवर किए, काफ़ी बेहतर तरीके से कवर किए, लोग आपको बड़ा जो कि भाई प्यार दिए उस मतलब जो आप कवर किए, मिलियन का मिलियन लोग जो है कि आपको देखे। एक वो प्रोटेस्ट और एक ये प्रोटेस्ट जो आप झारखंड के रांची में आए हुए हैं, थोड़ा सा दोनों का डिफाइन थोड़ा आप कर दीजिए साहब। देखो, दोनों की अपनी अपनी जो मांगे हैं वो वाजिब मांगे हैं। वहाँ नीट की मांग चल रही थी कि जो नीट के पेपर लगातार लीक हो रहे थे, छात्रों को दिक्कत हो रही थी, और कई प्रतियोगी परीक्षाओं के जो प्रश्न पत्र लीक हो जाया करते थे, तो उसको लेकर उन्होंने एक मांग रखी सीजेपी ने कि कॉकरोच जनता पार्टी यानी कि शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा होना चाहिए। मांग की तो उसमें उनकी 36वें दिन जाकर मांग पूरी हो जाती है। यहाँ जो इनकी मांग है, इनकी मांग भी वाजिब है। जब यहाँ के पता चलता है कि जब से झारखंड अलग राज्य बना है उसके 1-2 साल के बाद जो परीक्षा होती है, तो उसमें परीक्षा में ही सीधे धांधलेबाजी हो जाती है और वो जांच सीबीआई करती है। सीबीआई जांच करने के बाद चार्जशीट लगाती है, चार्जशीट अदालत में जाती है, उसके बाद भी कोई अभी तक रिजल्ट निकल के सामने आता नहीं है। एक जगह मैं बोर्ड पे लिख रहा था कि डीएसपी की नौकरी चाहिए तो 1 करोड़ रुपये दे दो, आपको बीडीओ की नौकरी चाहिए, आपको एसआई की नौकरी चाहिए, कोई भी नौकरी चाहिए, पैसे दो ले लो। यानी कि यहाँ पर वो कहावत सिद्ध हो रही कि अंधा बांटे रेवड़ी, अपने अपने को दे। अभी मेरी मुलाकात हुई थी यहाँ से जो कूड़ा बीनने वाली महिला थी, नगर निगम की कर्मचारी थी, बोल रही थी कि डबल शिफ्ट में ड्यूटी करनी पड़ रही है, 3 बच्चे हैं, उनका लालन पालन करना है, कल को वो बच्चे बड़े होंगे, कोई प्रतियोगी परीक्षाओं में अगर जाएं तो वहाँ अगर धांधलेबाजी होगी तो हमारा बच्चा तो कभी कामयाब हो ही नहीं पाएगा। यानी कि यहाँ बात चल रही है गरीब की, यहाँ बात चल रही है पढ़ने वाले की, पढ़ने वाला प्लस गरीब आदमी, तो उसके हक की बात चल रही है। तो दोनों की लड़ाई लगभग एक जैसी ही है। अब ये गवर्नमेंट इस लड़ाई को कितना सीरियस लेती है, कितने दिन के बाद सीरियस लेती है, कितने दिन के बाद इनके रिजल्ट को पूरा करती है, अब ये देखने वाली बात है। थोड़ा सा इसमें ये कहेंगे कि आप दिल्ली का प्रोटेस्ट वाले में जो है कि भाई कवर किए, वहाँ का जो रवैया था और यहाँ का रवैया में, जैसे एक स्टेट मतलब ये स्टेट गवर्नमेंट यानी कि वर्तमान का जो सरकार है हेमंत सोरेन, इनकी जो रवैया छात्रों के प्रति है, और एक जो है कि सेंट्रल गवर्नमेंट यानी कि अमित शाह की पुलिस वहाँ पर, और ये झारखंड पुलिस, ये दोनों में कुछ आपको डिफरेंट लग रहा है कि दोनों का क्या संवेदनशील वाली बात दिख रही है आपको? अगर झारखंड की पुलिस की बात करें तो मैंने भी किसी प्रोटेस्ट में जो खाना बांट रहे थे, एक थाली लेके मैं भी लग गया लाइन में, और मेरे पीछे जो लाइन में लगा हुआ था झारखंड पुलिस का जवान लगा हुआ था। हम दोनों ने साथ साथ मिलकर खाना खाया। पत्रकार भी खाना खा रहा है, पुलिस भी खाना खा रही है, और छात्र भी खा रहे हैं, और छात्र भी खाना खा रहा है। जंतर मंतर पे ऐसा नहीं था, पुलिस का खाना अलग आता था, छात्रों का खाना अलग आता था। कई बार छात्रों का खाना भी पुलिस ले लिया करती थी। दूर दराज बैठा हुआ कोई आदमी, चाहे वो उस राज्य का है नहीं है, चाहे वो देश में है या नहीं है, उसने कई ऐसी वेबसाइट हैं जहाँ पर ऑर्डर कर देते हैं, खाना घर पहुँच जाता है, तो उन्होंने कहा कि जंतर मंतर पहुँचा दो, तो ऐसे ही लोग खाना पहुँचा रहे थे तो खा रहे थे। लेकिन उन्होंने ये शुरू से ही ये ऐसे बताया कि तुम अलग हो और हम अलग हैं। यहाँ पर मुझे कुछ अलग वाली फीलिंग नज़र नहीं आती। यहाँ पर लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, कोई रोक नहीं, कोई टोक नहीं, कोई झगड़ा नहीं, कोई फसाद नहीं, कोई कुछ कहने वाला नहीं। वहाँ पर हर तीसरा जो व्यक्ति आता था या चौथा व्यक्ति आता था जो वीडियो बनाता था, वो उस प्रोटेस्ट को गंदा करने की कोशिश करता था, इसे बिल्कुल ख़राब करने की कोशिश। अब देखो, दिल्ली से एक पत्रकार यहाँ भी चलाया, उसने कहा कि ये जुनैद की बिरयानी, फलाने की बिरयानी। अरे मुद्दा जो है आप उस पर क्यों नहीं बात करते?
आप मुद्दे से अलग चीज बात करते हो, तो ये है अब आपकी ये वाली जो टीम है छात्रों की जी और एक पार्टी की टीम जो मेंबर बैठे हुए जी जी हैं, दोनों की मांग एक है। जी ये वाले छात्र छात्राएं ये कहते हैं कि हम अपने इस प्रोटेस्ट को कोई पॉलिटिकल नहीं करना चाहते। ये कहते हैं कि हमने हमेशा ही छात्रों के हित में मांग उठाई है, तो भले ही चाहे तो हमें अपने पास मत बैठने दो, लेकिन हम बैठे हैं और हक की बात करें। दोनों की मांगें एक है, पायदान भले ही अलग अलग है। तो ये सर एक कहानी बता रहे हैं आपको कि इस जो जेपीएससी और जेएसएससी सीजीएल का एग्ज़ाम में जब सीआईडी की जांच हुई तो उसमें एक व्यक्ति पकड़ाया जिसका नाम है अभय तिवारी। अभय तिवारी मतलब झारखंड का कोई सा भी एग्ज़ाम है वो सारा एग्ज़ाम निकल रहा और टॉप कर रहा, रैंक 1 रैंक 2 ला रहा है वो। और आपको ये बड़ा जान का आश्चर्य होगा कि रेलवे स्टेशन, हमारा जो रांची का रेलवे स्टेशन है उसका जस्ट बगल में जो है कि एक वो होटल लीज पे ले रखा था उसने। हाँ उसने, और वो मतलब वहाँ से जो है कि भाई नौकरी बेचने का काम कर रहा था। ये मतलब एक अजब जैसा लगा कि भाई ये नटवर लाल, एक नटवर लाल की कहानी हम लोग सुना करते थे कि भाई वो उन्होंने जो है कि भाई ताजमहल को बेच दिया, पार्लियामेंट को बेच दिया, लेकिन एक नटवर लाल जो है, और मतलब क्या इसके ऊपर ऐसे लोगों के साथ क्या होनी चाहिए, मतलब जो भाई अब भविष्य के मतलब एक बच्चे का, जैसे अभी आपने कहा कि कूड़ा चुनने वाली जो है कि भाई इस बात को कह रही है कि हमें भी लग रहा है कि कल मेरा भी बच्चा पढ़ के अगर किसी पीसीएस लेवल की तैयारी करता है और इसी तरह से अगर जो है कि एग्जाम को बेच देगा लोग, और जिसके पास पैसा वो तो खरीद रहा, लेकिन गरीब बच्चे मतलब जो गरीब परिवार है उनके बच्चे नहीं खरीद पा रहे, तो बताइए ऐसे लोगों को क्या सजा मिलना चाहिए, अभय तिवारी लोगों जैसे? तो ऐसे लोगों को तो मुझे नहीं लगता कि कोई सजा मिल पाएगी, क्योंकि सजा इसलिए नहीं मिल पाएगी, वो जो पेपर बेच रहा है, वो जो सीट बेच रहा है, तो इसका मतलब वो पैसा वो खुद तो अकेला खा नहीं रहा है भाई, इतना सारा पैसा इकट्ठा करता हुआ कहीं ना कहीं तो देता ही होगा, तो जो दे रहा है तो वो देने वाला हो सकता है कि वही कार्रवाई करते हो, यानी कि अब जो रखवाली कर रहा है, जो दुल्हन की रखवाली कर रहे हैं वही लुटेरे हैं, तो कैसे हो जाएगा? तो मतलब इसमें ये है कि ऐसे लोगों का जो है कि कुछ होने वाला नहीं है, नहीं होगा। हाँ कुछ नहीं, ये कोर्ट चला जाएगा, आप बूढ़े हो जाओगे, रिजल्ट नहीं आएगा कोर्ट से, तारीख पे तारीख मिलती चली जाएंगी, क्या रहेगा बताइए? उसके पास पैसा होगा, पैसे से कौन सा काम नहीं हो रहा है? जब आप वोट मांगने जाते हैं तो पैसे से वोट भी तो मिल जाता है। आप रात को मिठाई का डिब्बा दिया है, साड़ी दिया है, कुछ पैसे दिए है, वोट मिल गया उसको, गरीब आदमी उसी में खुश है, एक दिन में खुश है, 5 साल तक उसको नुकसान हो रहा है, उससे कोई मतलब नहीं है, एक रात पहले उसको कुछ मिल जाता है, खुश हो जाता है। क्या 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 मैसेज देना चाह रहे हैं? जैसे आज का युवा है, ठीक है, ये प्रोटेस्ट कर रहा है, और प्रोटेस्ट में जो वैसे व्यक्ति को अगर सरकार जो है कि भाई कोई सज़ा नहीं देती है या फिर कानून कोई सज़ा नहीं देती, वो बच जाता है, तो आने वाले वक्त में जब ये क्या चुनाव के वक्त में कुछ आप मैसेज देना चाहेंगे लोगों को? मैसेज ये है इस युवा को, यहाँ कम से कम आपको 5-7 हज़ार व्यक्ति तो होंगे, जी 5-7 हज़ार, हाँ। लेकिन आप देखिए एक बार कहीं कूड़ा दिखाई दे रहा है आपको? नहीं, एक बार देखिए, नहीं कहीं कूड़ा दिखाई नहीं दे रहा। नहीं, कूड़े बीनने के लिए नगर निगम ने टीम लगाई हुई है, सुबह 6 बजे जाते हैं, रात 8 बजे यहाँ से जाते हैं, वो काम अपना पूरी ईमानदारी से कर रहे हैं। सब लोगों को अपना काम ईमानदारी से करना पड़ेगा, जैसे वो कूड़ा वाला कर रहा है, जैसे जो परीक्षा दिलवाता है। अब एक छोटा बच्चा मिला जो क्लास का मॉनिटर था, वो कह रहा है कि हमारी क्लास में तो आज तक कभी पेपर लीक नहीं हुआ, जबकि पेपर तो लीक हुआ भी हो सकता है। तो छोटा बच्चा इस बात को समझ रहा है कि पेपर लीक नहीं हो रहा है और चल रहा है बिल्कुल ईमानदारी से। तो उस लेवल पर जब तुम्हारे पास सुरक्षा भी है, तुम्हारे पास पूरा तंत्र है, तुम्हारे पास मोबाइल है, तुम्हारे पास फोर्स है, तुम्हारे पास कानून, सब कुछ तुम्हारे पास है, अदालत तुम्हारे पास, जेल तुम्हारे पास, तो फिर क्यों गड़बड़ हो रही है? इसका मतलब तुम खुद ही तो गड़बड़ करवा रहे हो, तो ना तो किसी को सज़ा मिलने वाली है। बस यही है, सब लोग पूरी ईमानदारी के साथ अपने अपने का काम करते रहें, पत्रकार अपना काम करता रहे, सब चीज़ें ठीक हो जाएंगी। अब पत्रकार यहाँ के ये देखेगा कि बिरयानी कहाँ से आ रही है, तो वो ये न्यूज़ कवरेज कभी नहीं कर पाएगा, उसका दिमाग तो दूसरी जगह रहेगा ना। वो देखेगा कौन हिंदू है, कौन मुसलमान है, बस उसको तो उसी में मज़ा आएगा, उसे लगेगा कि शायद इसे देख के ही ज़्यादा व्यूवरशिप नहीं मिलेगी। तो सबको अपनी अपनी जिम्मेदारियाँ समझनी है, अपने ईमानदारी वाले रास्ते पर चलना है। सर इस साइड में जो आपके झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा की तरफ से जो है कि एक स्टेज बनाई गई है, यहाँ पर उनका एक नेता है देवेंद्र नाथ महतो, और देवेंद्र नाथ महतो सोनम वांगचू जी के तरह ही जो है कि वो मतलब आमरण अनशन पर बैठे। सोनम वांगचू जी जो है कि वो नमक घोल का पानी को वो ले रहे थे, लेकिन ये बंदा जो है कि पानी तक को जो है त्याग दिया था।
मिले इनसे मिले मैं आप? मिला इनसे। जी जी जी। धरना प्रदर्शन के, हालांकि वो छात्र नेता हैं, लेकिन धरना प्रदर्शन करने के अपने एक तरीके होते हैं। आप 25 जुलाई को आप धरने पे बैठे और आपने एकदम ही 2 अक्टूबर से सीधा आमरण अनशन शुरू कर दिया। ऐसा नहीं होता है, अनशन होता है। आप सुबह से शाम तक भूखे रहिए, अपनी आवाज़ पहुंचानी है, लड़ाई को लंबे समय तक लड़ना है। थोड़ी बहुत देर में उनके पास आवाज़ नहीं पहुंचेगी। अगर ये मोबाइल नहीं होते ना तो ये आवाज़ नहीं पहुंच पाती। दिल्ली से लोग पत्रकार यहाँ तक आ रहे करने नहीं के आते। 1000 किलोमीटर दूर से आ रहे हैं, तो इसलिए तो आ रहे हैं। तो पहले ही दिन आप भूख हड़ताल पे बैठे, और वो भी ऐसे कि अन्न जल सब कुछ त्याग दिया। ये थोड़ी जल्दबाजी थी। ये आपको थोड़ा सा एक अपने सीनियर से, अपने जानकारों से, पुराने लोगों को पढ़ के देखना चाहिए था। और फिर अनशन की एक रूपरेखा होती है कि कैसे पहले दिन क्या करना है। 3 दिन का रखते हैं आप उस तरह का अनशन कि आपने सुबह खाना खाया, शाम तक अपने बैठे रहे, जैसे रमज़ान रखते हैं, जैसे व्रत रखते हैं। जी जी जी। उसके बाद 3 दिन तक देखते कि आवाज़ पहुँचती कि नहीं पहुँचती है। फिर आगे कहानी बढ़ाते हैं, फिर कहते कि अब मैं 24 घंटे भूखा रहूँगा या 2 दिन तक नहीं खाना खाऊँगा। उस हिसाब से फिर सरकार तक बात पहुँचती। और ये आप एक साथ ही, अब उनके होठों पर एकदम पपड़ी जमी हुई है। हाँ, हालत खराब है उनकी। जी जी जी। लेकिन सरकार क्या करे? जांच करने वाली केंद्र की एजेंसियां हैं, CBI है, यहाँ सरकार दूसरी है। अब यहाँ पर ये भी टकराव की स्थिति हो गई। वो चाहेगी गवर्नमेंट खूब सारी बदनाम हो जाए, खूब सारा, बस ये सब चल रहा है। जी। आप झारखंड आए, चलिए ये तो है। अच्छा, लास्ट में आप ये बता दिए कि सरकार से क्या आपकी जो है कि ये है कि क्या आप चाहते हैं? सरकार को उनकी वाजिब जितनी भी मांगे हैं मान लेनी चाहिए। सरकार को पता है कि जनता वोट कर रही, जनता अगर नाराज होगी तो सब कुछ बिगड़ जाएगा। अगर बिगड़ गया तो बात खराब हो जाएगी। क्या बचेगा तुम्हारे पास? कल सत्ता में कोई कल को और ये बैठा तो मिलेगा। उस्मान सैफी साहब का कहना है कि सरकार को भाई बात मान लेनी चाहिए। जो भी छात्र की डिमांड है, छात्र जो भी चाह रहे हैं, उनका भाई वाजिब मांग है, और इस मांग को जो है सरकार को मांगनी चाहिए। वरना युवा कहते हैं ना कि युवा जो है कि हमेशा एक अपना भाई ताकत दिखाता है। कहीं ऐसा ना हो कि हेमंत सोरेन जी आने वाले वक्त में जो है कि ये युवा आपको जो है सत्ता से बेदखल कर दे। खैर चलिए, आप लोग जो है कि कमेंट सेशन में आइए, कमेंट करके बताइए कि उस्मान सैफी साहब की जो है कि कैसा लगा इंटरव्यू। और इनका जो अपना चैनल उस्मान सैफी, वहाँ पर जो है कि आप देखते हैं वीडियो तो एक बार कमेंट जरूर कीजिएगा। चलिए, आप मेरे सब्सक्राइबर को और मेरा चैनल का नाम गुरु शमशाद आलम के नाम से है। गुरु शमशाद आलम साहब को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, खूब सारे कमेंट करिए, खूब सारा प्यार दीजिए आप, और इनके काम की सराहना करिए। ये और अच्छा काम करेंगे और बढ़िया काम करेंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। जोहार। जोहार।